This conference will now be recorded. डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक किस लाइन नंबर से मैप होगा। ठीक है, तो हमारे पास सेम साइज की मेन मेमोरी लेते हैं जो कल लिए थे, 64 वर्ड वाली, जिसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ साइज ऑफ ब्लॉक। साइज ऑफ ब्लॉक है हमारा 4 वर्ड। ठीक है, यदि 4 वर्ड एक ब्लॉक की साइज है तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक हो जाएंगे हमारे पास 16, 0 1 से लेके 15 तक। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ब्लॉक नंबर। सेकेंड चीज थी कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी हमारी है 16 वर्ड की और ब्लॉक साइज दोनों की सेम रहेगी, 4 वर्ड की। तो यदि यहाँ पे 4 वर्ड एक ब्लॉक की साइज है तो टोटल लाइन नंबर कितने होंगे कैश मेमोरी में? 4, 0 1 2 3। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ लाइंस इन कैश मेमोरी इक्वल टू होता है कैश मेमोरी साइज अपॉन में ब्लॉक साइज। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी इक्वल टू होता है मेन मेमोरी साइज अपॉन में ब्लॉक साइज। ठीक है, सेकंड चीज है कि कौन सा ब्लॉक नंबर कौन से कैश लाइन से मैप करेगा। तो हम लोगों ने इसके पीछे कॉन्सेप्ट देख लिया था। यदि डायरेक्टली फाइंड आउट करना है कि सपोज करो एक्स ब्लॉक नंबर मैप विथ एक्स मॉड एल, मतलब एक्स नंबर वाला ब्लॉक हमारा मैप होगा एक्स मॉड एल लाइन नंबर से, वेयर एक्स क्या है, हमारा ब्लॉक नंबर है, और एल क्या है, एल इज नंबर ऑफ लाइंस इन कैश मेमोरी। ठीक है, जैसे आप कहा गया कि ब्लॉक नंबर 13 किस लाइन नंबर से मैप होगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूले में रख सकते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 13। तो फॉर मैप्ड लाइन नंबर मैप्ड लाइन नंबर इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स मॉड एल। एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो एल इक्वल टू यहाँ पे हमने निकाल रखा, एल इक्वल टू निकालोगे तो 16/4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस मेन मेमोरी में कितनी है, 4 है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो 13 मॉड 4। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, 13 मॉड 4 की वैल्यू क्या आएगी, एनीवन? 13 डिवाइड बाई 4, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे आंसर आएगा। तो 13 मॉड 4 में क्या आएगा, 1। 3 कैसे आएगा आर्यन, रिमाइंडर वैल्यू आएगी ना। हाँ सही है, 1 आएगा। 1 का मतलब लाइन नंबर 1 से मैप होगा। ठीक है, लाइन नंबर 1 से मैप होगा ब्लॉक नंबर 13। ठीक है, अब कल हम लोगों ने सारे के लिए निकाल चुके थे कि लाइन नंबर 0 में कौन कौन से मैप हो रहे थे। तो मैंने लिखवाया था ना कि लाइन नंबर 0 से मैप हो रहे थे हमारा ब्लॉक नंबर 0,
4, 8, 12। लाइन नंबर इसको 0 0 0 से मैप हो रहे थे हमारे 1, 5, 9, 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आया है लाइन नंबर 1, ठीक है, इसका मतलब है 0 1। ठीक है, डेसिमल में 1 है पर बाउंड्री में क्या होगा, ये 0 1। तो किससे मैप हुआ, इस वाली लाइन से। ठीक है, 13 नंबर वाला हमेशा किससे मैप होगा, लाइन नंबर 0 से हमारा मैप होगा 0, 4, 8, 12। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड चीज है सेकंड चीज है कि फिजिकल एड्रेस इन केस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, फिजिकल एड्रेस इन केस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। यदि फिजिकल एड्रेस को कैश मेमोरी में कंसीडर करना है तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला पार्ट होता है जो डिफाइन करता है ब्लॉक ऑफसेट। अभी 1 बाय 1 बताऊंगा ये क्या क्या होते हैं। सेकंड पार्ट डिफाइन करता है लाइन नंबर को, और थर्ड पार्ट डिफाइन करता है टैग बिट को। ठीक है, अब ब्लॉक ऑफसेट क्या होता है, ब्लॉक ऑफसेट define the position in any line या ब्लॉक। लाइन किस केस में, कैश मेमोरी केस में, ब्लॉक है हमारे मेन मेमोरी केस में। मतलब ब्लॉक ऑफसेट क्या हुआ यहाँ पे, मैं जैसे कह रहा हूँ, जैसे अब यहाँ पे सपोज करो ब्लॉक नंबर 0 में वैल्यू है आपकी 0, 1, 2, 3, 1 में 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो यदि यहाँ पे मैप किया मैंने, ब्लॉक नंबर 1 कहाँ मैप होगा, क्लियर है, 1 हमारा लाइन नंबर 1 में मैप होगा। यदि ये मैप हुआ तो ब्लॉक नंबर 1 का सारा डेटा आएगा। कौन कौन सा, 4, 5, 6, 7, ये पूरा डेटा आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें 4 डेटा है, 4, 5, 6, 7। इनकी पोजीशन क्या है, ये किस पोजीशन पे है। यदि लाइन नंबर की कौन सी पोजीशन होगी, ये पोजीशन होगी 0 0। लाइन नंबर का सेकंड पोजीशन 0 1। लाइन नंबर 3 का ये थर्ड पोजीशन 1 0। और ये लाइन नंबर का फोर्थ पोजीशन 1 1। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑफसेट। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्लॉक में भी 0 0 ये पोजीशन है, ये 0 1 है, ये 1 0 और ये 1 1 है। ठीक है, तो इस पोजीशन को कहते हैं हम लोग ब्लॉक ऑफसेट। तो ब्लॉक ऑफसेट क्या बताता है, पोजीशन इन अ लाइन या ब्लॉक, कि गिवन एलिमेंट हमारा उस लाइन नंबर में किस पोजीशन पे है, वो कैसे पता चलेगा, ब्लॉक ऑफसेट से। सेकंड है लाइन नंबर। लाइन नंबर, तो लाइन नंबर क्या बताएगा कि इन विच लाइन एलिमेंट प्रेजेंट, इन विच लाइन एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है, और लास्ट है टैग। टैग बिट क्या बताता है, टैग बिट बताता है कि विच वन इज प्रेजेंट। ठीक है, टैग को अभी डिटेल में और बताऊंगा। यह क्या करता है, आइडेंटिफाई विच वन इज प्रेजेंट। आइडेंटिफाई विच वन प्रेजेंट। ठीक है, कैसे पता चलेगा अभी आगे समझ लेंगे। जैसे सपोज करो, अब ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है इसमें इस तरह हो जाएगा। तो कैटेगरी किस तरह की हमारी ये है। ठीक, ये 4 लाइन है हमारे पास गिवन सिनेरियो। लाइन नंबर 0 0, लाइन नंबर
सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये कैश मेमोरी का सिनेरियो। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट यहाँ पे मैप कर देता हूँ। ठीक है, लाइन नंबर 0 0 में कौन कौन से आ सकते हैं? ब्लॉक नंबर 0 4 8 और 12। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे इनिशियली मैंने बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे मैप है ब्लॉक नंबर 0। तो ब्लॉक नंबर 0 मैप होगा तो एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? 0 1 2 3। यहाँ पे ब्लॉक नंबर 1 मैप है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 7। यहाँ पे ब्लॉक नंबर 2 मैप है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 9 11। और यहाँ पे होगा आपका ब्लॉक नंबर 3 मैप है तो सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 1 जस्ट वेट 1 4 4 5 6। सही है। ये तो ब्लॉक के एलिमेंट है। और यहाँ पे 12 13 14 15। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं ब्लॉक के। ठीक तभी बाय डिफॉल्ट हमने मैप कर दिया है कि यहाँ पे वैल्यू है ब्लॉक नंबर 0 की, यहाँ पे वैल्यू है ब्लॉक नंबर 1 की, यहाँ पे वैल्यू ब्लॉक नंबर 2 की, यहाँ पे वैल्यू ब्लॉक नंबर 3 की। ठीक है उसके बाद हमें तो यहाँ पे साइड में अटैच होगा टैग बिट। ठीक है, टैग बिट। ठीक है, टैग बिट हमें ये बताएगा कौन सा एलिमेंट अभी हमारे कैश मेमोरी में प्रेजेंट है। हम टैग बिट देख के बाय डिफॉल्ट बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे एलिमेंट 0 1 2 3 है तो टैग बिट की वैल्यू क्या होगी? जैसे 0 1 2 3 को 6 बिट पे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। 0 1 2 3 को 6 बिट पे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये होगा हमारा 0 0 0 0 1 का हो जाएगा 0 0 0 0 0 1। 2 का हो जाएगा 0 0 0 0 1 0। 3 का हो जाएगा 0 0 0 0 1 1। ठीक है, तो यदि 6 पार्ट में इसको मैं डिवाइड करूं तो ये हमारा टैग बिट होगा, ये लाइन नंबर और ये बिट पोजीशन। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ये टैग बिट, ये लाइन नंबर, ये बिट पोजीशन, ये टैग बिट, ये लाइन नंबर, ये बिट पोजीशन, ये टैग बिट, यहाँ लाइन नंबर, ये बिट पोजीशन। ठीक है, तो देखो यदि यहाँ पे टैग बिट की वैल्यू 0 0 है तो हम बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं कि अवेलेबल एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या है? 0 1 2 3। क्योंकि देखो 0 0 0 0 हर जगह टैग बिट की वैल्यू 0 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी टैग बिट की वैल्यू 0 0 होगी तो हम बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं कि हमारे कैश मेमोरी में अभी कौन कौन से एलिमेंट अवेलेबल है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी हमें सिर्फ टैग बिट के बारे में पता है। यदि मैं कहूँ यहाँ पे टैग बिट 0 0 है, ठीक है, यदि टैग बिट 0 0 है किसका? लाइन नंबर 0 0 का। ठीक है, लाइन नंबर 0 0 का। तो अवेलेबल एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? तो एक लाइन नंबर में 4 ही एलिमेंट आएंगे। पहले एलिमेंट की पोजीशन 0 0, दूसरे एलिमेंट की 0 1, तीसरे की 1 0, चौथे की 1 1। इसको फिर कंप्लीट लिख लो, हर में यही सेम रहेगा। ये वैल्यू होगी 0 की, ये वैल्यू 1 की, ये 2 की और ये 3 की। ठीक है, तो हम सिर्फ टैग बिट को देख के बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या absent है। यदि 0 1 2 3 एलिमेंट है तो उस केस में लाइन नंबर 0 का टैग बिट हमेशा 0 0 ही होगा। ठीक है जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं एलिमेंट कुछ भी। ठीक है, जैसे आपको कहा गया कि यहाँ पे मैं ब्लॉक नंबर 15 में एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? 63
हेलो हेलो जैसे ब्लॉक नंबर 15 में एलिमेंट हमारे हो सकते हैं, मान लो होंगे क्या, यही होगा ही। हेलो 60, 61, 2 और 63 ये एलिमेंट है, ठीक है। तो अब मैं चलो इसमें तो कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ। मान लो मैंने लिया 62, ठीक है, 62, ठीक है। अब हमें पता करना है कि 60 वाला एलिमेंट हमारी कैश मेमोरी में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए सिर्फ हमें टैग बिट देखना होता है, ठीक है। अब ये बताओ ब्लॉक नंबर 15 किससे मैप होगा, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग में रूल है, मॉड्यूलर फंक्शन में होगा। तो ब्लॉक नंबर 15 किससे मैप होगा? एनीवन टेल मी कि ब्लॉक नंबर 15 मैप विथ विच लाइन? ब्लॉक नंबर 15 मैप विथ विच लाइन? यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूले में रख दो ना डायरेक्ट, 15 mod 4 इक्वल टू 3। ये क्लियर है कि ब्लॉक नंबर 3 मैप विथ लाइन नंबर 3। इतना तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब 62 को 6 बाइट में लिख लो, 6 बिट में। यदि मैं 62 को 6 बिट में लिखूंगा तो मेरा होगा यहाँ पे 111110, ठीक है। और ये मेरा टैग बिट हो जाएगा, ये लाइन नंबर हो जाएगा, और ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। यदि लाइन नंबर 3 का टैग बिट 11 है तो हम कह सकते हैं कि अभी लाइन नंबर 3 में प्रेजेंट एलिमेंट कौन कौन से होंगे ब्लॉक नंबर 15 के, कौन कौन से होंगे? तो हमारे पास होगा एलिमेंट 60, 61, 62 और 63। सिर्फ ये देखिए कि 11 किस लाइन की वैल्यू है, लाइन नंबर 3 की है, ठीक है। यदि 11 टैग है लाइन नंबर 3 में तो प्रेजेंट एलिमेंट हमारे ये होंगे, ठीक। तो हम लोग सिर्फ टैग बिट से पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, ठीक। तो ये तो आपका हो गया टैग बिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे यदि 4 है तो यहाँ पे टैग बिट की वैल्यू क्या होगी? 0 0 ही होगी। यहाँ पे भी टैग की बिट 0 ही होगी, यहाँ पे भी टैग की वैल्यू 0 0 ही होगी, ठीक है। ठीक। अब इस देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे मैप करता है। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है इन अ डायरेक्ट मैपिंग
मैपिंग मेन मेमोरी साइज इक्वल टू 128 KB, कैश मेमोरी साइज equal to 16 KB, and block size equal to 256 byte. ठीक है, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ टैग बिट। ठीक है, फिजिकल एड्रेस में कितने बिट्स का टैग होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस क्या होगा। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस का साइज मैंने क्या बताया था, यदि हमारी मेन मेमोरी की साइज ये है ना, अभी हम लोग जो एग्जांपल लेके 64 वर्ड लेके चल रहे थे, तो यदि 64 वर्ड का हमारा मेन मेमोरी था, तो फिजिकल एड्रेस कितने बिट का था, 6 बिट का, क्योंकि 64 को 2 के पावर लिख सकते हो 6, तो 6 बिट्स का हमारा फिजिकल एड्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस का साइज क्या है, तो फिजिकल एड्रेस का साइज इक्वल टू मेन मेमोरी साइज 128 KB का मतलब 2 के पावर 7 इंटू के का मतलब 2 के पावर 10 B। ठीक है, बाइट में ही लेके चलेंगे, बाइट एड्रेसेबल, इसका मतलब 2 के पावर 17 बाइट्स। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस कितने बिट का होगा, तो फिजिकल एड्रेस होगा यहाँ पे 17 बिट का, 17 बिट का हमारा फिजिकल एड्रेस हो गया। ठीक है, ये 17 है, 2 के पावर 17, 17 बिट का फिजिकल एड्रेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग है। 3 पार्ट में पहला होगा हमारा टैग बिट, दूसरा लाइन नंबर, चौथा ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, अब ब्लॉक ऑफसेट कितने बिट का होगा, डिपेंड ऑन ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज कितना है, 256 बाइट। 256 बाइट को लिख सकते हो 2 के पावर 8 बाइट। ठीक है, तो हमारा 8 बिट का क्या हो जाएगा, ब्लॉक ऑफसेट, ये हमारा 8 बिट का हो गया। ठीक है, अब लाइन नंबर कितने बिट का होगा वो डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ लाइन पे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो क्या, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन कैश मेमोरी। तो क्या फॉर्मूला था, साइज ऑफ कैश मेमोरी अपॉन में ब्लॉक साइज। अब कैश मेमोरी साइज है 16 KB अपॉन में 256 B, B से B कैंसिल, इक्वल टू 16 का मतलब 2 के पावर 4 इंटू के का मतलब 2 के पावर 10 अपॉन में 2 के पावर 8। अब डिवीजन तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, ये तो कर ही लोगे। तो 2 के पावर 6, टोटल लाइंस कितनी है, 2 के पावर 6। उन लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 6 बिट की। टोटल लाइन हमारे पास 2 के पावर 6 है, उन टोटल लाइनों को रिप्रेजेंट करने के कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 6 बिट की। तो 6 बिट का हमारा क्या हो गया, लाइन नंबर। ठीक है, अब रिमेनिंग बिट किसके लिए होगा, टैग के लिए होगा। तो 8 और 4 14, और रिमेनिंग कितना बचा, 3। 3 बिट्स रिक्वायर्ड फॉर टैग, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से पूछ सकता है, साइज ऑफ टैग डायरेक्टरी। टैग डायरेक्टरी साइज। ठीक है, अब टैग डायरेक्टरी साइज क्या होता है, तो टैग डायरेक्टरी साइज आपको बताएगा कि जो हमारा टैग बिट है, ये टैग बिट जो कैश मेमोरी में ऐड होता है, तो ये तो हमेशा फिक्स है, कितने बिट का है, अभी इस सिनारियो में 3 बिट का है। 3 बिट्स का हर जगह टैग आएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ आएगा, हर एक लाइन नंबर में। ठीक है, तो टैग डायरेक्टरी साइज कितनी होगी, टैग डायरेक्टरी साइज टैग बिट इनटू सारे लाइन का मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो इस केस में क्या होगा, 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 2 के पावर 6 इज टैग डायरेक्टरी साइज, क्योंकि टैग बिट हमारे सारी लाइन से अटैच होता है, तो वही उसकी डायरेक्टरी की साइज होगी। ठीक है,
एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको खुद से सॉल्व करके बताइएगा। डायरेक्ट मैपिंग का ही क्वेश्चन है। मेन मेमोरी साइज आपको गिवन है 32 GB। कैश मेमोरी साइज गिवन है आपको 32 KB और ब्लॉक साइज है 1 KB। तो आपको बताना है टैग बिट एंड टैग डायरेक्टरी साइज। सॉल्व करिए, उसको बताइए चैट में। सॉल्व किया आप लोगों ने? ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करें। मैं दूसरा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। कैश मेमोरी साइज आपको गिवन है 512 KB। ब्लॉक साइज आपको गिवन है 1 KB एंड टैग बिट आपको गिवन है 7। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मेन मेमोरी साइज। 10 10 की पावर 2 पावर 32। टैग बिट कितना है तुम्हारा, बस इतना बताओ। ओनली टोल्ड मी टैग बिट। राहुल 10। अच्छा, ओके, चलो बाकियों का भी देख लेते हैं। बाकी अदर कितना आ रहा है? चलो देखो मैं बताता हूँ इसको।
सबसे पहले आपको फिजिकल एड्रेस कितने बिट का होगा वो पता करना है, तो वो डिपेंड किस पे करता है, मेन मेमोरी पे। तो फिजिकल एड्रेस साइज होगा, मेन मेमोरी साइज 32 GB। इसको 2 के पावर में कन्वर्ट करना है। 32 का मतलब 2 के पावर 5, GB का मतलब होता है 2 के पावर 30 इक्वल टू 2 के पावर 35। तो हमारा टोटल फिजिकल एड्रेस हो जाएगा यहाँ पे 35 बिट का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ब्लॉक ऑफसेट कितने बिट का होगा, डिपेंड अपॉन ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज 1 KB है, तो 1 × 2 के पावर 10B इक्वल टू 2 के पावर 10B। तो 10 बिट का हमारा 2 बिट का, सॉरी राहुल अभी भी गलत है, मैं बता रहा हूँ। तो 10 बिट का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे कितने बिट का लाइन होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होता है, कैश मेमोरी साइज अपॉन में ब्लॉक साइज। और कैश मेमोरी साइज कितनी है हमारे पास, 32 KB। और ब्लॉक साइज है 1 KB। KB से KB कैंसिल, 2 के पावर 5। टोटल लाइंस कितनी है, 32। उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 के पावर 5, मतलब 5 बिट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग लाइन। ठीक है, अब 10 और 5 15, रिमेनिंग कितना बचा, 35 में से माइनस करो 20। 20 बिट्स रिक्वायर्ड फॉर टैग। टैग डायरेक्टरी साइज क्या हो जाएगा, 20 इंटू टोटल नंबर ऑफ लाइंस 2 के पावर 5। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करिएगा अपने से, सेकंड वाला। अब क्लियर हुआ राहुल? कोई और जिसको डाउट हो? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो, नो डाउट। ओके, तो ये न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करिएगा। कल इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, और उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए दूसरी टेक्निक यूज करते हैं, एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है, इनफ फॉर टुडे। प्रैक्टिस करिएगा, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ओके, फिर इनफ फॉर टुडे। लास्ट क्लासेस की यूट्यूब पे जाके देख लो, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, एक दो छोड़ के। ठीक है, एनीवन टोल्ड देम, कोई बता दे, यूट्यूब पे जाके देख सकता है, सारे लेक्चर अवेलेबल है मेरे वाले। रजत, ठीक है, या तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं तुमको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, पर्सनल व्हाट्सअप कर दे। नंबर नहीं है आपका सर। सर चैट में लिख दीजिए एक बार। क्या हुआ, नंबर ले लो ना। चलो जस्ट चैट में वेट। लिख दीजिए। ठीक, ओके।